Fine. So it was about feelings what we learned last day, and we just move further. हमने पहले सेशन में जो feelings के बारे में सीखा था, that was want to and try to, and last day we just learned about have to as well. और कल हमने इसको भी समझा कि हम present, past, future में हर जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. So normally what happens कि want to का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो we normally go for using in present and past. Future में कई बार जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लोग future में simple present के sentence से काम चला लेते हैं. एंड ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, बट एज पर स्पोकन हम कह देंगे कि कहीं यूज जरूरत पड़ती नहीं है उसकी. ट्राई टू गो यूजिंग एट ऑल द प्लेसेस. इवन आप एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्मेट के साथ भी ट्राई टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड हैव टू यू कैन गो फॉर यूजिंग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. एंड द फ्यूचर सो ऑफन इट हैपेंस कि हैव टू में लोग फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करके विल को नहीं लगाते हैं, जस्ट गो फॉर स्पीकिंग. दैट वाज अबाउट ऑल द फीलिंग्स. आगे भी याद रखिएगा, फीलिंग्स का यही एक कंसेप्ट रहेगा, यही एक सिस्टम रहेगा, और इसी सिस्टम से सारी फीलिंग्स बोले जाएंगे. आगे अभी और भी बहुत सारे आने वाले हैं, बट दैट विल बी वर्किंग द सेम. एक और वहाँ पे एक पॉइंट था जिसमें लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हैव आएगा, कहाँ पे हैज आएगा. तो होप सो दैट पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल द बडीज. नाउ व्हाट कैन बी डन, जो आपने कल सीखा, अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ थोड़ा सा रखकर देखें तो अब आपको समझ में आएगा कि अब आप आराम से लिंक बना के बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हैं. हाउ यू कैन गो फॉर टॉकिंग. लुक, द प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड अ वर्क which I just told in the very beginning as well. जब हमारी पहला सेशन हुआ था, पहला हमने क्लास किया था, तो प्रैक्टिस करना that's really not possible that you should be able to or you will be able to speak good English. Knowledge you may keep on getting, but the practice is the important part. अब वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा. And that's why actually just started for making group कि आप उसमें कुछ ना कुछ पुट करते रहा करें इंग्लिश में, so that you would be at least touch in practice of English. तो वहाँ पे थोड़ा सा काम रुका हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा वर्क करें. Now just check out. जैसे आप सभी लोग अपने पास कुछ सेंटेंस को लेकर मैं बोल रहा हूँ उनको, है ना. जस्ट राइट डाउन फ्यू ऑफ द सेंटेंस आई एम स्पीकिंग, और जरा सोचेंगे कि हम कैसे उनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं उनके थ्रू. जस्ट ट्राई टू राइट. फर्स्ट सेंटेंस इज आई वांटेड टू एक्शन. आई वांटेड टू एक्शन. मैं उन्हीं चीजों को ऊपर बात करूंगा जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो आई वांटेड टू एक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज I tried to action. T-R-I-E-D. Tried. I tried to action. The next one is I had to action. हमने पहला किया I wanted to action. ये पास की बात हो रही है इच्छाओं को लेकर. सेकंड हमने किया I tried to action. कोशिश की बात हो रही है इच्छाओं को लेकर. एंड थर्ड we did I had to action. यहाँ पे कंपल्शन की बात हो रही है, मजबूरी की बात हो रही है पास को लेकर. ठीक है. हम इनको प्रेजेंट, पास, फ्यूचर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पास्ट, है ना. एक और सेंटेंस लिखते हैं पास का. I was action plus ing. I was action plus ing. That also belongs to past. ये सेंटेंस भी पास्ट को बिलोंग करता है. I was action plus ing. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस विल राइट. नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे I action second form. सिंपल सेंटेंस है पास्ट का, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है. I action second form. ठीक. अभी एक सेंटेंस बनाते हैं पास्ट का, और हमने कौन सा सीखा है. हाँ, I could not action. ये भी हमने पास्ट का सीखा है. So I wanted to action, I had to action, I tried to action, I could not action, I was action plus ing, and I action second form. सिंपल वाला. ठीक है. अब आप ये देखें, ये सारे सेंटेंस पास्ट को बिलोंग करते हैं, और आप चाहें तो इनको आपस में लिंक करके आप बातचीत करना शुरू कर सकते हैं. एक एग्जांपल लेता हूँ. सोचिएगा कौन सा सेंटेंस कहाँ पे बनेगा, किस चीज का है वो सेंटेंस, है ना. मैं हिंदी में बोलूंगा और आपका काम है कि आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वो लिखते हो जाएं. अब हम थोड़ा वर्क करेंगे, आपके ऊपर काम थोड़ा ज्यादा डालूंगा मैं. राइट. सो जस्ट ट्राई. जैसे मैं पार्टी अटेंड करना चाहता था. अब आपको समझना पड़ेगा ये कौन सी फीलिंग है, कौन सा इमोशन है इसमें, किस वाले सिचुएशन को शो कर रहा है सेंटेंस, या किसको नहीं शो कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा. तो मैं पार्टी अटेंड करना चाहता था. वेरी गुड, वेरी गुड. आयुषी has done. ठीक है. पांडे has done. फातिमा आर यू वेल इनफ टुडे. बढ़िया है आप. चलो ठीक है. गुड गुड. कल मुझे ऐसा लगा आगरा में भूकंप आ रहा था, सब शेक हो रहा था. सो मैं पार्टी अटेंड करना चाहता था. आपने वहां पे लिख दिया आई वांटेड टू अटेंड पार्टी. वेरी गुड. सारे लोग कोशिश करें ना तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. आई वांटेड टू अटेंड पार्टी, है ना. अब देखना इन्हीं को यूज करके हम कितने सारे लिंक बना के बात को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया. अब लेकिन के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बट. मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया. अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया.
वेरी गुड, पीके पांडे जी का आ भी गया। आई कुंज अटेंड पार्टी, वेरी गुड। कुड नॉट को वी कैन स्पीक इन शॉर्ट, आई कुंज अटेंड पार्टी। ठीक है, सभी लोग कोशिश करते हुए चले, सारी चीजें सिखा चुका हूँ। आई एम जस्ट नाउ टीचिंग यू हाउ हाउ यू कैन गो फॉर मेकिंग लिंक्स। आई कुंज अटेंड पार्टी, क्योंकि, क्योंकि के लिए क्या लगाएंगे हम, क्योंकि के लिए बिकॉज, डेफिनेटली है ना, जस्ट प्रोनाउंस दिस वेल, बिकॉज मत करना इसको, जस्ट प्रोनाउंस बिकॉज। क्या बोलेंगे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मेरे पापा ने मुझे मार्केट भेज दिया। नाउ लुक फॉर दिस, इसमें कौन सा इमोशन है, कौन सी फीलिंग है, कुछ है या नहीं है, सिंपल है या वैसा है, क्या है, जरा सोचना। मेरे पापा ने मुझे मार्केट भेज दिया, चेक आउट दिस सेंटेंस, मेरे पापा ने मुझे मार्केट भेज दिया। वेरी गुड आयुषी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैज, है ना, सिंपल पास का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगेगा यहाँ पे, नो हैज हैव, और हैज के बाद वैसे भी थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। बिकॉज माय फादर, अतुल देखिए हम बात कर रहे हैं, सोचिए समझिए सिचुएशन कहाँ की है, पास की है सिचुएशन, तो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने पहले वो सेंटेंस आपको नोट करवाया। माय फादर सेंट मी, सेकंड फॉर्म इज सेंट, माय फादर सेंट मी टू द मार्केट, ठीक है, माय फादर सेंट मी टू द मार्केट, यस वेरी गुड। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, समझाना होता है, देखिए समझना होता है अंडरस्टैंड, और समझाना होता है मेक समबडी अंडरस्टैंड, मेक समबडी अंडरस्टैंड, समबडी मतलब वो पर्सन, तो मेक माय फादर अंडरस्टैंड, अब वो कैसे बनाएंगे वो आप बनाइए। यस आयुषी हैज डन वेल, आई हैव, नो मैं आयुषी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैव एंड हैज, बाकी सब ठीक है, पर रिक्वायरमेंट हैव और हैज की कहां पे आ गई, हैव और हैज तो वो होते हैं जो अभी अभी So काम what फिनिश was the होता है। sentence? मैंने Sorry sir, उन्हें pardon me. समझाने What की was the कोशिश की, sentence? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। आयुषी थोड़ा हैव और हैज को समझिए, हैव और हैज की बात होती है जब बात अभी अभी फिनिश होती है ना, हम बात पास की कर रहे हैं, सिंपल सेकंड फॉर्म पे जाएंगे। सो आई ट्राइड टू मेक माय फादर अंडरस्टैंड, या आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो आई ट्राइड, अब देखें वांटेड भी आ गया और सिंपल पास्ट भी आ गया, ठीक है, और ट्राइड भी आ गया, तो आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, कुड भी आ गया, देखो सारी चीज आ रही है पास्ट की, बस आपको अलग अलग सिचुएशन समझनी है। तो आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ा, इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ा, नहीं सॉरी, इससे पहले एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन वह नहीं समझे, मैंने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं समझे, ये और बना लीजिएगा, लेकिन वे नहीं समझे। अभी पास का सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया, बट ही डिडंट गेट, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, नाइस। आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट ही डिडंट अंडरस्टैंड, इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ा, इसलिए मुझे मार्केट जाना पड़ा। रजत आई गेट योर पॉइंट, एक्चुअली जब ऑफलाइन क्लास हम पढ़ाया करते थे तो जो जॉय आपको मिलता था, एंजॉयमेंट आपको मिलता था, वहां पे मेरे पास 2 घंटे हुआ करते थे और सामने होते थे लोग, जब मैं उनसे बुलवाता था तो उनकी कमियों के साथ उनको मैंड करने की कोशिश करता था, मेरा पैटर्न था कि मैं थोड़ा सा फन के साथ काम करता था, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे नहीं होते ना हमारे पास, तो यहाँ पे 40 मिनट्स के अंदर हमें बहुत सारा सब कुछ फिनिश करना होता है, दैट्स द रीजन। हाँ पीके पांडे जी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बट दैट वाई नहीं होगा, दैट्स वाई होता है, दैट इज वाई होता है वो, दैट इज वाई, है ना, उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं दैट्स वाई, दैट्स वाई आई हैड टू गो टू मार्केट, दैट्स वाई आई हैड टू गो टू मार्केट, आई हैड टू गो टू मार्केट, दैट्स वाई आई हैड टू गो, बिल्कुल सही आ रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर हमने एक छोटा सा लिंक किया सेंटेंसेस को आपस में, छोटा सा पार्ट, इसमें हमने वांटेड भी यूज कर लिया, सिंपल सेकंड फॉर्म भी यूज कर लिया, हमने ट्राइड भी यूज कर लिया, कुड नॉट भी यूज कर लिया, हमने हैड टू भी यूज कर लिया, हमने सारा ही पार्ट यूज कर लिया, और चाहे वो और कर ले इसमें। जब मैं मार्केट जा रहा था, जब मैं मार्केट जा रहा था कैसे बनेगा, जब मैं मार्केट जा रहा था, यस नाइस,
या फातिमा, नहीं कौन है फातिमा, नहीं अतुल। अतुल देयर इज अ लिटिल मिस्टेक है ना, व्हेन आई वेंट टू मार्केट, तो मतलब है आप चले गए। अभी यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है कि जब मैं मार्केट जा रहा था तो वर्क इज कंटिन्यू, वर्क कंटिन्यू में एनजी को कांसेप्ट आता है। व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। बहुत बढ़िया। कुलसुम रह जा रहे हैं लिखने के लिए, कुलसुम आप भी ट्राई करो थोड़ा सा। व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रहा था। किसी ने मुझे पुकारा। अभी पुकारने वाले बहुत सारे शब्द मैं बता चुका हूं आपको। किसी ने मुझे पुकारा। someone called me, someone called me, yes, someone called me। आज की बात चल रही है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देके चलो। सो छोटी सी इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश की मैंने पास के सिंपल सेंटेंस को यूज करने के लिए। सारे हमने यूज कर लिए, कितने लिंक बन गए आपस में, है ना। मतलब ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर से आगे हम बढ़ सकते हैं और चीजों के लिंक बना के बातचीत कर सकते हैं। मैंने सिर्फ पास के सेंटेंस बोले, अगर आप इन्हीं को प्रेजेंट में ले लो, डू डस ये भी इस्तेमाल कर लो, कैन यूज कर लो, फ्यूचर में भी ले लो, विल कर लो, ये सारी चीजें इस्तेमाल कर लो। और जितने रेडीमेड सेंटेंस मैंने बताए थे, हाउ डू फाइंड, किसने मुझे पुकारा, माय फ्रेंड वाज देयर, उसने मुझसे पूछा मेरी शर्ट तुझे कैसी लगी, हाउ डू फाइंड माय शर्ट, है ना। तो बस इस तरह के कितने सारे सेंटेंस नहीं बन सकते। ठीक है कुलसुम, आप ना जो वो क्लास आपके पास है ना एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा सा देखिए, और बाकी वीडियोस में डालते रहता हूँ उनको भी देखिए, थोड़ा सा देखेंगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगी चीजें। सो मेरी किताब में मैंने बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल, जो मैंने अभी लिखी है किताब, आपने देखा भी होगा। उसका कल मैंने टाइटल कवर पेज भी डाला है, वो अभी फाइनल नहीं है, बस एक आइडिया के लिए कि कौन सा ठीक लग रहा है। तो उसमें मैंने बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल सिखाए एक स्टोरी के थ्रू। तो उसमें एक सक्सेस प्रिंसिपल और है, बहुत सारे कोटेशंस के थ्रू भी है। और शायद आप जानते हो डॉक्टर संजीव शर्मा है, सेंट जॉन डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है। उन्होंने मेरी बुक का फॉरवर्ड लिखा है आगे का, उन्होंने भी काफी सारी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी लिखी है उसमें। और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सा कुछ पार्ट लिखा है, रिव्यू लिखा है, कुछ लिखा है। तो उसमें मैंने सक्सेस प्रिंसिपल सिखाया है। आदर यू कैन, सॉरी हिंदी में बात करते हैं, या तो आप वजह बना सकते हैं, वजूद बना सकते हैं। ये सिंपल लाइन अगर आप इसको समझ में ना, ये काफी है। या तो आप वजह बना सकते हैं, वजूद बना सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास वजह हो ना करने के लिए, लेकिन वजहों से ना वजूद नहीं बनता। अगर वजूद बनाना है तो फिर सारी वजहों को खत्म कर दीजिए और ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, और फिर करने पे पीछे लग जाइए। तो अगर कुछ क्रिएट करना है तो सारे रीजंस पीछे छोड़ दीजिए। वजह जब तक बनाते रहेंगे ना, किसी काम को ना करने के वजूद नहीं बन पाएगा। Am I right guys or not? यस, ठीक है। सो कुलसुम, हो सकता है रीजन है हमारे पास, लेकिन हम उन सारी चीजों को छोड़ के ये सोचेंगे कर कैसे सकते हैं, ना करने की चीजों को छोड़िए, कर कैसे सकते हैं इस पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट आप कर पाएंगे आराम से। सो नाउ कहाँ पे थे हम। आई वाज टेलिंग कि देखो छोटा सा मैंने एक पार्ट लिया, सारी चीजों को लिंक कर दिया, और बहुत सारी चीजें लिंक हो सकती है। तो व्हाट आई मीन टू से नाउ यू आर कैपेबल इनफ टू गो फॉर टॉकिंग। अगर आप सच में बातचीत करना चाहते हैं तो अब आप बातचीत कर सकते हैं। मैं तो कहूँ शाम को, आपको फैक्ट बताऊं, आपको ऐसा लगता है ना, शाम को 7 बजे, लगभग 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के आसपास में वॉकिंग करता हूँ, और उस समय मैं लोगों से फोन पे बात करता हूँ। आप फ्री हुआ करें, फालतू हुआ करें, मुझसे बात को फोन कर लिया करें, और इंग्लिश में मेरे से बात किया करें अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो। वो टाइम मेरा 7:30 से 9 वॉक का जो टाइम होता है, मैं बस लोगों से फोन पे बात करता हूँ। तो इफ यू आर फ्री जस्ट गो फॉर कॉलिंग अप एंड टॉक टू मी इन इंग्लिश। जहाँ पे डाउट लगता है, जहाँ पे दिक्कत होती है, पूछ लीजिए मुझसे। दिन में कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता, कहीं ना कहीं चीजों में एंगेज रहता हूँ, just go for calling me up। So I just why I'm telling you this। बाकी आप चैट बॉक्स में और सारी ग्रुप में अपनी चीजों को लिखने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, अगर आप नहीं कर पाते हैं बाकी सारी कॉलिंग वगैरह। सो आई जस्ट मीन टू से डू इट, कर जाओ, बस देखेंगे जो भी होगा, कर लो। बड़ा मजा आएगा जब आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे। आई टेल यू, जब तक मैं कॉलेज में था मैंने कभी इंग्लिश नहीं बोली थी। मैंने बचपन की अपनी स्टडी सेंट जो प्राइमरी से की, फिर सेंट जो सेंटर कॉलेज में आया, सब यूपी होता, फिर सेंट जो डिग्री कॉलेज में आया, और कॉलेज जब मैंने फिनिश किया तो मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो देयर वाज नो एटमॉस्फेयर एवर। और ये एक रीजन हो सकता था, मैं लोगों से कहूँ तो सब मेरे पास तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एक वजह तो थी कि मैं लोगों को बता सकता था कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता, पर मैंने उसको पीछे छोड़ा और मैंने इंग्लिश बोलने का काम स्टार्ट किया और फिर लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो मुझे नहीं आता था मैं पूरी दुनिया को सिखा रहा हूँ नाउ। जस्ट बहुत सारे मेरे साथ के दोस्त मेरे आज भी ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, पर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, यार ये कुछ मेल आया इंग्लिश में, थोड़ा इसका मतलब बता दे। और जब ये चीजें आती है ना मेरे पास, देन आई फील, क्योंकि जो मैंने उस समय मेहनत की थी ना, टूटा फूटा अटक अटक के जो बोल रहा था, आज मुझे कितने बड़े रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ये तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया में आप जैसे और पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग मुझे जानते इसी वजह से हैं।
कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो जब हम मेहनत करते हैं ना तो उनके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो इस बात को। सो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट ड्राइंग, कोशिश करते चलिए, लिंक बनाते चलिए। अब लिंक बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ हेल्प के लिए जहां पे आपको जरूरत पड़े। और लिंक बनाने के लिए अब हम कुछ और भी चीजों को सीखेंगे, क्योंकि उनके बिना लिंक बनाने का काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखें, जब आप लोगों से प्रश्न करना स्टार्ट कर देते हैं तो चीजों में लिंक बनना स्टार्ट हो जाते हैं बातचीत में। प्रश्न करने के लिए आपको कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा और आज हम वही सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्नवाचक शब्दों को, क्वेश्चन वर्ड्स को। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स से क्या होता है, आप लोगों से प्रश्न कर पाएंगे, और जब प्रश्न कर पाएंगे तो आप आराम से चीजों के लिंक भी बना पाएंगे। जहां पे बात खत्म होती दिखाई पड़े वहां पे एक नया क्वेश्चन निकाल दीजिए, फिर से बात बढ़ जाएगी। जहां पे बात खत्म होती दिखे नया क्वेश्चन निकालिए, फिर से बात बढ़ जाएगी। और जितनी बात बढ़ती रहेगी, लिंक बनते रहेंगे, उतनी आप प्रैक्टिस में आते रहेंगे। नाउ, जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। तो अब एक प्रश्न फिर यहाँ पे अराइज होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल प्रश्न पूछने में किया जाता है तो फिर आज तक हमें इनकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? आज तक भी तो हमने प्रश्न पूछे ना, पूछे या नहीं पूछे? तो वहां पे तो हमने कभी आज तक प्रश्नवाचक शब्द सीखे नहीं, इनकी जरूरत भी हमें महसूस नहीं हुई, तो फिर अब क्या जरूरत हो रही है? और आज तक हमने जो प्रश्न पूछे तो वो हम कैसे पूछ पा रहे थे? तो चलो उसके ऊपर भी बात करते हैं। देखें, आज तक आपने जो प्रश्न पूछे थे उनका फॉर्मूला ये था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें सबसे पहले आता है टाइम वर्ड, फिर आता है डूअर, फिर आता है एक्शन। टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। एक्शन मतलब कोई भी काम, डूअर मतलब पर्सन जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं, यू है, ही है, शी, वी, दे, मतलब वी नहीं, दे वगैरह, जो जिससे भी आप कर रहे हैं, मतलब काम करने वाले जो पर्सन होता है वो डूअर। टाइम वर्ड वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन के टाइम को शो करते हैं। जैसे फ्यूचर का टाइम वर्ड है विल, पास्ट का टाइम वर्ड है डिड, प्रेजेंट में टाइम वर्ड है डू एंड डज। पास्ट में जब वर्क चल रहा हो तो टाइम वर्ड है वाज एंड वर, प्रेजेंट में वर्क चल रहा हो तो टाइम वर्ड है इज एम आर, प्रेजेंट में कैपेसिटी के लिए टाइम वर्ड है कैन, पास्ट में कैपेसिटी के लिए टाइम वर्ड है कुड। तो ये सारे क्या है, टाइम वर्ड्स अलग अलग, ठीक है ना? ये अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग टाइम को दिखाते हैं। मेनली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डू, डज, विल और डिड का आपको इस्तेमाल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया टाइम वर्ड। आप सबसे पहले टाइम वर्ड को जोड़िए, फिर डूअर को जोड़िए, फिर एक्शन को लगाइए, आपका प्रश्न बन जाता है। और इसी से आप प्रश्न आज तक पूछते हुए आए हैं, डू एक्शन, डज यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन, डिड यू एक्शन, इस तरह से। ठीक है, तो अभी तक आपने जो क्वेश्चंस पूछे वो टाइम वर्ड के हेल्प से पूछे। प्रश्नवाचक या क्वेश्चन वर्ड्स की कहीं पे जरूरत नहीं महसूस हमें हुई। तो जब बिना क्वेश्चन वर्ड के काम हो सकता था तो आज हमें क्वेश्चन वर्ड की क्या जरूरत महसूस हो रही है, समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि टाइम वर्ड से जब आप प्रश्न करते हैं तो एग्जैक्टली आंसर आपके पास पहले से ही मौजूद होता है। आप सिर्फ कंफर्म कर रहे होते हैं अपनी बात को। आप टाइम वर्ड के थ्रू किए गए प्रश्न का जवाब यस या नो बोलकर भी दे सकते हैं, आपको पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू स्टडी, आपने कहा यस, बात खत्म। सिर्फ कंफर्मेशन होता है यहाँ पर। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड के थ्रू प्रश्न पूछे जाते हैं तो सिर्फ कंफर्मेशन नहीं होता, आपको जवाब में वो आंसर देना पड़ेगा जो पूछा गया है। एक नई चीज निकल के आती है, और चूंकि एक नई चीज निकल कर आती है तो वहां से फिर बातें और भी आगे बढ़ जाती है। हम बात करेंगे, आपको एग्जांपल भी देंगे कैसे करके इनमें डिफरेंस आप पैदा कर सकते हैं। पहला बस आप ये समझ लीजिए कि टाइम वर्ड से प्रश्न पूछने में सिर्फ आप कंफर्म करते हैं, कोई नई चीज नहीं निकल के आती। और क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न करने में आपको आंसर्स देने पड़ते हैं पूरे, आप यस नो करके आंसर नहीं दे सकते, और नई चीजों के जवाब निकल के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को किस तरह से यूज करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड के थ्रू प्रश्न पूछने का भी एक फॉर्मूला है, आप उसको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा दीजिएगा, एंड डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। आप कभी भी गलत नहीं होंगे। एंड द फॉर्मूला इज दिस, जब भी आप क्वेश्चन वर्ड के थ्रू प्रश्न पूछेंगे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, इनमें हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक्शन तो आप जिस काम के बारे में पूछ रहे हैं वो तो आप पूछेंगे। डूअर अगर छूट गया तो सॉरी, ये नहीं पता चल पाएगा कि आप बात किससे कर रहे हैं। टाइम वर्ड अगर छूट गया तो ये नहीं पता चल पाएगा कि आप किस समय में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और क्वेश्चन वर्ड तो है ही है, किस बारे में बात कर रहे हैं इस बात को दिखाने के लिए। अक्सर लोगों की जो गलतियां होती है वो टाइम वर्ड को लेके होती है, वो सब लगा देते हैं पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं मालूम पड़ पाता उसमें। प्रेजेंट का सेंटेंस पास्ट में, पास्ट का फ्यूचर में, फ्यूचर का कहीं और बना देते हैं एक नया टाइम बना के। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपको लगता है क्वेश्चन वर्ड है, तो बस याद रखना ये चार चीजें, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। बनाने से पहले एक बार देख लेना क्या चारों चीजें मैंने लगा दी, अगर कुछ भी मिसिंग है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, वो कौन सी चीज मिसिंग है उसको लगाऊं सही से और फिर बात आगे करूँ। ठीक है ना?
दूसरी चीज, किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त सबसे पहला जो पॉइंट दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपने टाइम पहचान लिया तो टाइम वर्ड आ जाएगा, टाइम वर्ड आ गया तो सेंटेंस के गलत होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। टाइम वर्ड की ज्यादातर गलतियां होती है। तो पहली चीज, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसके टाइम के बारे में सोचिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन वर्ड यूज करना है तो ये 4 चीजें याद रखिएगा। कुछ भी मिसिंग है तो सोचते रहिए तब तक जब तक सारी चीजें उसमें मिल जाए। आगे की बात करते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन वर्ड्स, बहुत सारे जो मैं अब आपको सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में। लेकिन सबसे पहला, सबसे कॉमन जो क्वेश्चन वर्ड है दैट इज व्हाट। अब आप हिंदी में नहीं जाएंगे और हम कोशिश करेंगे, नाउ वी शुड टॉक ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश। आपसे मैं जो भी बात करूंगा एंड वट एवर यू आर गोइंग टू आंसर मी, यू विल ट्राई टू स्पीक दैट इनटू इंग्लिश और यू विल ट्राई टू राइट दैट इनटू इंग्लिश ओनली। सो आई जस्ट वांट टू नो वेयर वी यूज व्हाट। कैन यू टेल मी एनीबॉडी, हम व्हाट का इस्तेमाल कहां करते हैं? कैन यू स्पीक आउट, कैन यू राइट डाउन, व्हाटएवर यू फील लाइक। मैं ट्राई सर। सॉरी, मैं ट्राई सर। या श्योर सर, आई थिंक whenever we want to know the name of any particular things, that time we will have to use what very good for Pandit ji, knowing you the have, name. yeah, very good, fantastic, you have given nice explanation and I would really love to listen the same way from all other people's side as well. Thank you sir. Nandini, what is your name? Nandini, my name is Raju Gola. और फातिमा खान, अभी I spoke that whatever now you will speak, I will try to explain me, you would explain in English, so we cannot go in Hindi क्या and all. सोचिए, अंग्रेज जब वर्ड का इस्तेमाल करते होंगे तो हिंदी में सोचते होंगे कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना? तो जस्ट थिंक इन इंग्लिश नाउ, ट्राई टू बी अंग्रेज, ठीक है? Yes, Atul speaks when we ask something to someone that is we use it. चलो ठीक है, you tried very much well. थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता what mistakes you are making. फर्क इससे पड़ता है कि you are not trying. ठीक है, कोशिश करते चलिए। बाकी तो मेरा काम है ये, आपसे पूछने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर सकें। बाकी तो मैं जानता ही हूँ वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, थोड़े से ना अब अपनी थॉट्स को बढ़ाइए, थोड़े से अपने विचारों को बढ़ाइए, बड़ा करिए। जरा सोचेंगे तो बड़े बड़े तो सेंटेंस भी निकल के आएंगे। Now, let's look for what. We are using what when we know about something. Definitely, किस चीज को जानने के लिए। नॉर्मली क्या है, मिस्टर पीके पांडे गेव वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। किसका क्वेश्चन आया था? नंदिनी का। व्हाट इज योर नेम? सो नंदिनी, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस आई जस्ट रिमेम्बर, ये सबसे पहला जो सेंटेंस व्हाट के थ्रू लोगों ने पूछा है वो हमेशा ये पूछा है व्हाट इज योर नेम। वो बचपन में यही हमने सीखा था। So what is mainly go for using the, mainly go for asking the name of anything. नेम सिर्फ इंसानों का नहीं होता, हर चीज का नाम होता है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, नहीं व्हाट इज दिस तो आप बोलेंगे दिस इज बॉटल, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? इसका नाम पूछ रहा हूँ, है ना? मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज दिस तो आप बताएंगे दिस, क्यों हो रहा है? दिस इज मोबाइल, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? उसका नाम पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट इन एक्चुअल किसी भी चीज का नाम पता करने के लिए इस्तेमाल में आता है। So when we want to know the name of anything, we go for using what? Just keep this in the mind. When we want to know the name of anything, anything, not the person, anything at all, we go for using what? Simply. ठीक है? So now let's see कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक मेरे पास एक्शन है स्टडी। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ कंफर्म करना हो, क्या करना हो? सिर्फ कंफर्म करना हो कि आप स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, तो मुझे क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टाइम वर्ड से प्रश्न पूछ सकता हूँ। कैसे पूछूंगा वो वाला क्वेश्चन जरा बनाना, सभी लोग चैट में लिखना। अगर मुझे सिर्फ कंफर्म करना हो कि आप स्टडी करते हैं तो कैसे पूछूंगा, जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। यस दैट्स इजी, डू यू स्टडी, हो गई बात खत्म। नो नंदिनी, आर यू स्टडिंग में तो वर्क कंटिन्यू हो जाएगा, क्या आप कर रहे हो इस समय? डू यू स्टडी, करते नहीं करते? ठीक है, डू यू स्टडी, दैट्स डन। वेट, अभी यहाँ पे ना डू यू स्टडी का आंसर आप चाहें तो यस या नो करके भी दे सकते हैं। आप, मैंने पूछा डू यू स्टडी, आप लोग बोले यस, बात खत्म हो गई। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। स्टडी तो आप करते हैं, स्टडी से थोड़ा सा एक्शन बदल देते हैं। मैंने पूछा रीड, रीड भी एक एक्शन है। ठीक है, मैं उसके बारे में पूछूं क्या आप रीड करते हैं, तो कैसे पूछूंगा? कंफर्म करना है बस, डू यू रीड, डेफिनेटली ऐसे बन जाएगा, डू यू रीड। अब आपने बता दिया मैं रीड करता हूं, आंसर क्या आएगा? यस आई रीड। ना भी बोला तो यस से आंसर हो जाएगा। अब रीड करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई मैगजीन रीड करता है, मैं मोटिवेशनल बुक्स रीड करता हूँ, जितना हो सकता है मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे वहां से मोटिवेशन मिलता है, सोच मिलती है कि जब बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में कुछ किया तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर
अंदर हिम्मत आ जाती है। कोई कॉमिक्स रीड करता है, कोई मैगजीन रीड करता है, कोई नॉवेल्स रीड करता है, कोई न्यूज़पेपर रीड करता है, कोई ब्लॉग्स रीड करता है, सबकी अलग अलग चीजें हैं। अब एक चीज पे आते हैं, डू यू रीड, ये तो हमें पता चल गया आप रीड करते हैं, लेकिन वो चीज कौन सी है जिसको आप रीड करते हैं, उसका नाम क्या है? आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं क्या, मैगजीन करते हैं, न्यूज पता नहीं क्या रीड करते हैं, उस चीज का अगर मैं नाम जानना चाहूँ तो वो कौन सी चीज है जिसको आप रीड करते हैं? तो नाम जानने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड कौन सा लगेगा नाम जानने के लिए? व्हाट। तो अब क्या प्रश्न बनेगा? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ उस चीज का नाम जो आप रीड करते हैं, बताइए बताइए जरा कौन सी चीज रीड करते हैं आप, या क्या रीड करते हैं आप, कैसे पूछूंगा? बनाओ बनाओ बनाओ, कैसे सेंटेंस बनना चाहिए इसका? मीन्स आई वांट टू नो द नेम ऑफ दैट थिंग जो आप रीड करते हैं, तो मैं जरा जानना चाह रहा हूँ आप रीड क्या करते हैं, उसका नाम बता दीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछूंगा इसका मैं? Guys, it was the interruption of internet, so can you see again the things? Yes, sir. Fine. So I was just looking for the answer कि आप क्या रीड करते हैं, मुझे उसके बारे में जरा बताएं, तो कौन सी चीज है जो आप रीड करते हैं, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? टीना, which book do you read? There is no requirement of which book, simply you can ask। पीके पांडे जी ने पूछा what do you read, no need of which book। मैं तो बुक की बात ही नहीं बोली, हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बुक के ऊपर तो मैं गया नहीं। सिंपली द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू रीड, व्हाट सम चीज का नाम पता कर सकते हैं, व्हाट डू यू रीड, दैट्स द आंसर। अब आप देखिए व्हाट डू यू रीड का आंसर आप यस या नो बोलकर नहीं दे सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, चीज का नाम बताना पड़ेगा, तभी बात खत्म हो पाएगी। यस या नो बोलकर काम चल नहीं पाएगा इसका, है ना? सो दिस इज द डिफरेंस टाइम वर्ड से प्रश्न पूछने में और क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न पूछने में। टाइम वर्ड से जब प्रश्न पूछते हैं तो सिर्फ कंफर्मेशन होता है, और क्वेश्चन वर्ड से जब प्रश्न पूछते हैं तो चीजों के नाम आपको बताने पड़ेंगे, चीजों के बारे में आंसर देना पड़ेगा। अभी ये गाइस अगर सेशन खत्म हो जाए तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी और बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आपको, तो प्लीज जस्ट डोंट मूव। कुछ लोग भाग जाते हैं, दोबारा से ऐड हो जाइएगा, भागिएगा मत। सो हियर नाउ क्वेश्चन वर्ड के थ्रू हम प्रश्न पूछ रहे थे और हमने बनाया व्हाट डू यू रीड। अब देखें और सारे सेंटेंस में आपसे बनवाता हूँ, यही सेंटेंस अगर मैं ही के लिए पूछूं ही क्या रीड करता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा जरा बताएं? ही क्या रीड करता है तो सेंटेंस क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस, यू अंडरस्टैंड वेल नाउ। आप देखो सब में कोई फॉर्मूला आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में ले जाऊं, आपने क्या रीड किया था तो क्या बनेगा? What did you read? Very good, fantastic। देखो ना आगे समझ में इजीली। If the same sentence I go for taking in the future, आप क्या रीड करोगे तो क्या बनेगा? Great, आयुषी नाइस, अतुल वेरी गुड, रश्मि बस थोड़ा सा बीच में गैप कर देना, व्हाट विल यू लग रहा है वो यू रीड, ठीक है, नाइस। सो यू हैव अंडरस्टूड वेल। बस देखिए यही फॉर्मूला काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन, ठीक है? अब आपको क्या करना है एज ए स्विच कि अपनी थॉट्स थोड़ा सा बड़ा करें, अब सोचें क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं, इसको आप बहुत सारे बना सकते हैं। अभी रीड को लेके क्या, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू स्टडी, ठीक है, व्हाट डू यू बाय, व्हाट डू यू ईट, है ना? तो अब थॉट्स को थोड़ा सा बढ़ाना है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, मैं भी पूछूंगा और आपसे क्वेश्चन बनवाऊंगा, इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है यार, ये वाला काम करना है, एनलार्ज योर थॉट्स। एनलार्ज समझते हैं? एनलार्ज का मतलब होता है चीजों को लार्ज करना, मतलब बड़ा करना। एनलार्ज योर थॉट्स, अपनी थॉट्स को थोड़ा सा बड़ा करिए, बढ़ाइए, एनलार्जमेंट दीजिए उनको, ठीक है ना? अब जैसे एक सेंटेंस और पूछ के देखते हैं, आप क्या खाते हैं, तो कैसे पूछेंगे?
आप क्या खाते हैं कैसे पूछेंगे? व्हाट डू यू ईट, सिंपल सही बनेगा। या ईट की जगह हम टेक का इस्तेमाल कर देते हैं, व्हाट डू यू टेक। इसी को थोड़ा सा और एलार्ज करूं, बातों पर बढ़ाने की कोशिश करूं, तो मैं और पूछ सकता हूं आप क्या खाते हैं डिनर में। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको बनाइए, आप क्या खाते हैं डिनर में। या एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल सेंटेंस लेते हैं, आपने कल क्या खाया था। कल डिनर किया होगा ना, सभी ने किया होगा। अब डू यू ईट डिनर तो कंफर्म नहीं है, तो डिनर चेंज होता रहता है, लेकिन कल जो किया था वो फिक्स होगा सभी का। तो कल की बात करते हैं कि कल आपने डिनर में क्या खाया था, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? कल आपने डिनर में क्या खाया था। पूरा सेंटेंस चाहिए मुझे, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, पूरा डिनर तक। कल आपने डिनर में क्या खाया था। What did you take for dinner? What did you take in dinner? What did you eat in dinner? What did you ate yesterday? नंदिनी, एट कैसे होगा? एट तो सेकंड फॉर्म है, डिड आपने लगा दिया तो सेकंड फॉर्म क्यों आएगी? एक बार आती है। What you took in dinner yesterday? अतुल, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल पहले टाइम वर्ब के तौर पे करिए। अभिषेक, पास में जा रहे हैं तो yesterday लगाने से पास में बनेगा, डिड भी करना पड़ेगा टू की जगह, सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी। अब देखो ना कमियां निकल निकल के आ रही हैं। राइट डाउन दिस सेंटेंस, बहुत से लोगों की गलतियां निकल के आ रही हैं, इसको सही से बनाइए। व्हाट डिड यू टेकन इन डिनर? जतिन भैया, जब आपने सेकंड फॉर्म लगा दी डिड, तो आगे टेकन कैसे हुआ? टेकन तो वैसे थर्ड फॉर्म में हैव के साथ आती है, जब सेकंड फॉर्म लगी तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी आगे। फातिमा स्पीक, व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर? रजत सेज, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर यस्टरडे, ठीक है। और और